इंडिया एंड ईरान रिलेशंस। देखिए, इंडिया और ईरान के बीच प्राचीन काल से ही कल्चरल, पॉलिटिकल, रणनीतिक संबंध रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि ईरानी सप्ताह और पर्शियन सप्ताह, इन दोनों सप्ताहों की स्थापना ही मध्य एशिया से आने वाली आर्य जाति ने स्थापित की है या उसकी बुनियाद डाली। इसीलिए भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ या पारसी धर्म के ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है। इसके बाद जब भारत में महात्मा बुद्ध का दौर यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी, तब भारत पर सबसे पहला अटैक भी ईरानी शासक कुरुश ने किया था, लेकिन वो अधिकार नहीं कर सका था। उसके बाद 521 से बीसी में ईरानी शासक दारा फर्स्ट ने इंडिया पर अटैक करके और सिंध नदी के पश्चिमी भाग पर अधिकार करके और उसको ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था और यहाँ से 20 टैलेंट सोना वहाँ भूराजस्व के रूप में जाता था। इसके बाद जब मौर्य पीरियड आया तो मौर्य पीरियड में भी मौर्य दरबार में तमाम प्रथाएं ईरानी प्रथाओं से समानता रखती थीं और जो अशोक ने अपने अभिलेख लगवाए वो भी ईरानी शासक दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों से काफ़ी कुछ समानता रखते हैं। इसके बाद जब मध्यकाल आता है तो दिल्ली का जो सुल्तान था बलबन गुलाम वंश का, उसने भी अपने दरबार की शानो शौकत बढ़ाने के लिए ईरानी दरबार की प्रथाएं सजदा, पायबोस जैसी लागू की थी। इसके बाद दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ तो वहाँ पर देवराय सेकंड एक शासक थे। उसके समय ईरान से एक राजदूत आया था जो अब्दुल रज़ाक जिसका नाम है, और वो देवराय सेकंड के दरबार में 1442 से 44-45 तक रहा था। इसके बाद जब मुगल पीरियड आता है तो जब हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हुआ तब ईरान जाके उसने 1543 में शरण ली थी और वहाँ के शाह तैमास्प जो थे उन्होंने उसको शरण दी थी। इसके बाद जब जहांगीर का दौर आता है तो जहांगीर ने मुगल एल्बम के लिए जो छवि हैं यानी पोर्ट्रेट तैयार की थी, उसमें ईरान के शाह अब्बास की भी एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए अपने एक चित्रकार बिशन दास को भेजा था। इसके बाद जब औरंगजेब का दौर आया, औरंगजेब ने जब पिता को कैद में डालकर जब शासन ग्रहण किया तो उसको भी सबसे पहले ईरान ने ही मान्यता प्रदान की थी और इसके बाद भी हमारे संबंध बने रहे और वर्तमान दौर में भारत ने ईरान से अपने रिलेशन मजबूत करते हुए चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया और जो एक रणनीतिक तौर से बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वर्तमान हालात ने इन संबंधों को में एक बाधा उत्पन्न करने का कार्य किया है।